दोस्तों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों अभी हम लोग साइबर क्राइम की सीरीज पे वीडियो बना रहे हैं और आज की हमारी वीडियो है OLX फ्रॉड के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, आपको पता है कि OLX एक इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं और ऑनलाइन सामान बेचते भी हैं। सेकेंड हैंड सामान के लिए OLX इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इस पे दोस्तों कैसे स्कैम होता है, किसी को कोई भी सामान बेचना होता है तो लोग वहाँ पे अपने सामान की लिस्टिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट के फोटोज़ डालते हैं, डिटेल डालते हैं और वहीं पे जिन लोगों को खरीदना है वो वहाँ पे OLX पे सर्च करते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग अगर उनका रिक्वायरमेंट मैच होती है तो वहाँ पे मैसेज के थ्रू एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और वहाँ पे सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे OLX पे फ्रॉड कैसे होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ डिफेंस के पर्सन बन के वहाँ पे ऐड डालते हैं। BSF का कोई ऑफिसर बताते हैं या आर्मी का कोई ऑफिसर बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस किस तरीके से वहाँ पे फ्रॉड होता है। कई बार वो लोग एक घर के पूरे सामान के फोटोग्राफ लेके वहाँ पे ऐड डालते हैं। तो जब कोई सामने वाला उनसे चैट करता, बात करता, तो बताते हैं कि मैं आर्मी में हूँ या डिफेंस में हूँ और मेरी पोस्टिंग यहाँ से दूसरी जगह हो गई है, तो मैंने ये सामान अभी रिसेंटली पीछे नया खरीदा था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि अगर ट्रांसफ़र मेरा हुआ है तो उसके कारण मैं यहाँ से इस सामान को अपने साथ नहीं लेके जा सकता, इसलिए मैं इस सामान को सस्ते रेट में बेच रहा हूँ। या कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे गाड़ी की ऐड डाल देंगे, सस्ती गाड़ी की ऐड डाल देंगे, तो सामने वाला जिसको गाड़ी की रिक्वायरमेंट है वो उनको मैसेज करता है, तो बताएगा कि मैं आर्मी में हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और यहाँ से मेरे लिए गाड़ी को ले जाना या गाड़ी की RC को दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी को सस्ता बेच रहा हूँ। अब उसमें फ्रॉड कैसे होता है, अब जैसे मान लीजिए किसी ने आर्मी पर्सन बन के किसी सामान की, किसी गाड़ी की, बाइक या स्कूटी की ऐड डाली, मान लीजिए मुझे ही लेना है, आज मुझे वहाँ सस्ती डील दिखाई दे रही है। अब वो क्या करते हैं, बोलेंगे कि जी आप कुछ टोकन मनी डाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं सामान को खरीदने के लिए, तो आप कुछ टोकन मनी मुझे डाल दीजिए, मैं ये सामान किसी दूसरे इंसान को नहीं दूंगा। अब आदमी को थोड़ा सा लालच आ जाता है कि भाई सस्ता सामान मिल रहा है और डिफेंस का पर्सन होने के कारण सामने वाला विश्वास भी कर लेता है। अब वो क्या करते हैं, कुछ टोकन मनी वहाँ पे डलवा लेते हैं, उसके बाद उसको एक टाइम दे देंगे कि आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद सामान को लेने के लिए आ जाइए, मेरी पोस्टिंग इस डेट को है। जब वो बंदा वहाँ पे सामान लेने के लिए जाएगा तो वो किसी भी कैंट के एरिया का, किसी डिफेंस के एरिया का सामने वाले बंदे को एड्रेस दे देंगे। वहाँ पे जब जाके सामने वाला कॉल करता है तो वो बोलता है कि आप मुझे इतने रुपए और डाल दीजिए, मान लीजिए 3,000 रुपये और डाल दीजिए या 5,000 रुपये और डाल दीजिए, मुझे गाड़ी का या उस सामान का गेट पास बनवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा सामान जो है वो डिफेंस के अंदर है, जहाँ पे हमारा आर्मी का एरिया है और वहाँ से ऐसे सामान निकालना अलाउड नहीं होता है, उसके लिए हमें गेट का जो है वो पास बनवाना पड़ता है। अगर आपको सामान पसंद नहीं आया गेट पास के बाद तो ये पैसा आपका पूरा हम रिफंड कर देंगे। तो इस प्रकार सामने वाले को लगता है कि सस्ती गाड़ी, सस्ती बाइक या सस्ता सामान मिल रहा है जब मुझे लेना ही है, और आर्मी वाला बंदा है, और वो क्या करते हैं, आपको आई कार्ड भी भेज देंगे, फोटोग्राफ भी भेज देंगे, नकली आपको आधार कार्ड, पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देंगे आपको फेथ दिलाने के लिए। तो सामने वाला इंसान जो है वहाँ पे उनको पैसा डाल देता है उनकी बातों में आके, या फिर वो बोलेंगे कि मैं आपको मेरा QR कोड भेज देता हूँ, आप उस पर पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। या फिर दूसरे, ये तो एक तरह का फ्रॉड हो गया कि आपको उनसे सामान खरीदना है। अब दूसरी तरह का फ्रॉड वो कैसे करते हैं कि मान लीजिए आपने किसी सामान की ऐड डाली, फॉर एग्जांपल आपने किसी लैपटॉप की ऐड डाली या आपने किसी बाइक की ऐड डाली, तो उनका कॉल आएगा आपके पास कि मैं ऐसे ऐसे डिफेंस से आर्मी पर्सन बात कर रहा हूँ और मुझे आपकी बाइक पसंद आ गई है, तो मैं जो हूँ अभी ड्यूटी के कारण कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मैं नेक्स्ट वीक यहाँ पे वापस आऊँगा, लेकिन मुझे आपकी बाइक पसंद आ गई है और मैं इसको लेना चाहता हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, आप उस QR कोड को स्कैन कीजिए, तो मैं आपको टोकन मनी 1,000 रुपीज़ अभी डाल देता हूँ और आप इस बाइक को किसी और को मत देना। जब मैं नेक्स्ट वीक यहाँ पे आपके पास आऊँगा तो आपको बाकी के अमाउंट दे के आपसे बाइक ले लूँगा और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा हम करा लेंगे। वो आपको एक QR कोड भेजता है और जैसे आपने उस QR कोड को स्कैन किया, आपके अकाउंट से पूरे के पूरे पैसे ट्रांसफर उसके अकाउंट में चले जाएंगे, आपका पूरा का पूरा अकाउंट जीरो हो जाएगा। या कई बार वो क्या करते हैं, आपको विश्वास दिलाने के लिए आपको एक QR कोड भेजेंगे, बोलेंगे मैं पहले आपको 10 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप जैसे उसको स्कैन करेंगे 10 रुपये आपके अकाउंट में आ भी जाएंगे। फिर वो बोलेगा कि बाकी के, मान लीजिए मुझे आपको टोकन मनी 5,000 रुपीज़ देना है, तो बाकी के मैं आपको 5,000 रुपये और अभी टोकन मनी भेज रहा हूँ, आपको QR कोड भेज रहा हूँ, आप उस पर स्कैन कीजिए
और ये पैसे आपके पास टोकन मनी चला जाएगा। फर्स्ट टाइम तो 10 रुपीज़ आपके अकाउंट में आ गए थे, लेकिन जैसे ही आपने सेकेंड टाइम उस पर क्लिक किया तो आपका अकाउंट पूरा साफ हो जाएगा, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। अभी आपको कैसे लालच देते हैं, या तो आपको सस्ते रेट में वहां पे अपना सामान डालेंगे, या आपने कोई सामान डाला तो तुरंत बिना किसी नेगोशिएशन के वो आपको टोकन मनी देने के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके अलावा और भी दुनिया भर के फ्रॉड आते हैं। आपको वहां पे नौकरी के लिए ऐड मिलेगी कि आपकी हम यहाँ नौकरी लगवा देंगे, वहां लगवा देंगे, और धीरे धीरे आपको बातों में लेके आपसे कुछ ना कुछ पैसे वहां पे नौकरी के नाम पे वो लोग डलवा लेते हैं। उसके अलावा अब इन चीज़ों से हमें बचना कैसे है? पहली बात तो आप कहीं भी डील करें अपने लोकल एरिया में ही डील करें। दूसरी बात, किसी को भी कोई भी एडवांस में ना तो 1 रुपए दें और ना किसी से किसी क्यूआर के थ्रू एडवांस में 1 रुपए ले। कोई भी सामान आपको लेना है, आप सामने वाले के घर जाइए, उससे एड्रेस मंगाइए, पहले सामान को देखिए, अच्छे से चेक कीजिए, या तो उसके सामने बैठ के पैसे ट्रांसफर कीजिए या उसको कैश में ट्रांजैक्शन अपना पैसा दीजिए। ऐसे अगर आप अपना सामान कोई बेच रहे हैं तो सामने वाले से जब बात होती है तो उसको अपने घर बुलाइए, उससे सामने बैठ के डील कीजिए, उससे या तो कैश में पेमेंट लीजिए या सामने अपने अकाउंट में पेमेंट लीजिए। कभी भी किसी क्यूआर कोड पे ना तो पैसे दे ना उसी क्यूआर कोड पे पैसे ले। कुछ लोग आपको बोलेंगे जी आपको मैं भेज देता हूं पेमेंट, आप मुझे सीवीवी बता दीजिए, मुझे आप ओटीपी बता दीजिए, या आपको कोई लिंक भेज देंगे, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। तो इस प्रकार की कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें और किसी भी कच्चे लालच में ना आए। कुछ लोग क्या करते हैं, ओएलएक्स पे सस्ते सामान की ऐड डाल देंगे और आपको कहीं एकांत में ऐसी जगह बुला लेंगे जहां आसपास कोई नहीं होता है, और जब आप वहां पे सामान लेने के लिए या देखने के लिए जाते हैं तो वहां पे 2-3 लोग होते हैं और जबरदस्ती करके आपका फोन या आपके पास जो भी कैश उस पर टाइम पे जो पैसे वगैरह हैं वो आपसे छीन लेंगे, आपसे लूट के ले जाएंगे। तो दोस्तों आजकल इस तरह के बहुत सारे साइबर क्राइम, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। मैं इसी तरह की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं कि आजकल मार्केट में किस किस प्रकार के साइबर फ्रॉड चले हुए हैं। तो उन साइबर फ्रॉड में से एक फ्रॉड ही आज के टाइम पे ओएलएक्स का स्कैम, ओएलएक्स का फ्रॉड चला हुआ है। तो कोई भी सामान अगर आपको लेना है तो जाकर लीजिए या किसी को घर बुलाकर दीजिए। ऑनलाइन किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन मत कीजिए। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सतर्क रहें, दूसरे लोगों को भी सतर्क करें, और इसमें अगर किसी प्रकार की आपके साथ कोई भी अगर फ्रॉड होता है या कोई स्कैम होता है तो अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में या किसी भी क्राइम ब्रांच जो अपना आईटी सेल होता है साइबर क्राइम में, वहां पे जाके आप अपना रिपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।